ये बात भी भविष्य के गर्त में है कि हम कहीं किसी को समर्थन दे सकते हैं, किसी की उम्मीदवारी करा सकते हैं। इस बात को लेकर के भी अभी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल दूसरी जगहों पर भी अपनी उम्मीदवारी। सैसवान सीट पे ऐसा नहीं होगा? सैसवान सीट पर तो हो चुका है। नहीं, सैसवान सीट पे तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी नई उम्मीदवार और नहीं बदला जाएगा, इन्हीं उम्मीदवारों में से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी में कहाँ आपकी किस बात को लेकर बात नहीं बन पाई? बात बीजेपी में लेके अब तो लेकिन बातचीत का जो आधार था वो तय नहीं हुआ सही, और उसको लेके असमंजस की स्थिति बनी रही। इस लिहाज से उसमें बात बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। मंत्री, एक चीज, इस बार आप इतना कंफ्यूज से क्यों दिख रहे हैं कि अभी तक कैंडिडेट से फाइनल नहीं हुआ? आज आपने सैसवान पे भी आपने जो नॉमिनेशन फाइल किए वो भी 3 नॉमिनेशन फाइल हुए। शुरू की स्थिति जो रही वो गठबंधन के और साथ में लड़ने के लिहाज से कंफ्यूजन रही, अदरवाइज कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। हम तो मैदान के लोग हैं और अब फिर मैदान में चले गए हैं, तो अपने मन में कोई भ्रम और दुविधा नहीं है। बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच हमारा काम है, और मैं समझता हूँ जनता उसका हमको रेस्पॉन्स करेगी, और इस लिहाज से हमें कोई अपने मन में दुविधा बिल्कुल नहीं, अपने काम पे भरोसा है। हमने काम किया है और यहाँ की जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि हम काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। एक सवाल और, तीसरा मोर्चे की जो बात चल रही है कि आप लोग तीसरे मोर्चे के संपर्क में हैं या आप लोग उनके साथ शामिल होंगे? देखिए, संपर्क में तो हम बहुत सारे लोगों के में थे और अभी भी हैं, लेकिन जब तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जाता। सैसवान से आपकी पार्टी की लड़ाई कैसी रहेगी? हम जीतेंगे सैसवान से अपनी पार्टी की लड़ाई, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है, वहाँ की जनता पर भरोसा है। हमने वहाँ महज भाषण नहीं दिए बल्कि लोगों के बीच काम किया है। काम हमारा सबके सामने है, महज कहने के लिए नहीं, हमने काम किया है। चाहे शिक्षा का हो, रोजगार का हो, वहाँ के लोगों के बीच में उनके आपसी मसलों को हल करने का हो, तो सारी व्यवस्था हमने वहाँ रह कर के बनाने का काम किया है। और वहाँ की जनता भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि हम काम करने वाले लोग हैं। हमने पहले भी जनता के बीच हमने अपनी दावेदारी उम्मीदवारी की है। आगे आने वाले दिनों में वक्त रहा, जैसे 1-2 रोज अभी बाकी है नॉमिनेशन में, बाकी रणनीति पे और राजनीति पे विचार जो हमारे मन में है उसको लेकर के कार्य किया जाए। किसी और सीट पे भी लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ, और लोगों की भी परिवार में से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, और दूसरी सीटों से भी चुनाव लड़ने का। आपने 3 नॉमिनेशन सैसवान से आज कराए हैं, तो 3 कराने के क्या कारण रहा है? आज उतना वक्त ही नहीं था, और अभी तक ये सोच करके नॉमिनेशन कराने आए थे कि दूसरी जगह भी कराएंगे, लेकिन उतना वक्त बचा नहीं, क्योंकि फार्म के अंदर चेक करने में और दरियाफ्त करने में इतना वक्त निकल गया। आप कुल कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं बदायूं जिले में? देखिए, मेरा मन तो बदायूं जिले की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का है, लड़वाने का है। पार्टी लड़वाएगी, उम्मीदवारों को लड़ाएगी, लेकिन ये तय तो तभी होगा जब उम्मीदवार आकर के पर्चा दाखिल करेंगे। जी तो कुल मिलाकर के हाँ जी, सैसवान से आपने और कुणाल हाँ, कुणाल ने सैसवान से पर्चा दाखिल किया है और मैंने भी किया है। तो कुल मिलाकर के हाँ, हम लोगों में दरअसल थोड़ी सी तबीयत को लेके हल्की सी, ये पीछे कोरोना पॉजिटिव हो गई थी मैडम, तो उस बात को लेकर के भी हम असमंजस में ठेर अभी भी हैं। इसलिए आज को लेकर के तीनों का पर्चा दाखिल हुआ है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी मैं कुछ कहने की क्लियर कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन उम्मीदवारी के बाकी हैं
उन दो दिनों में बहुत कुछ तय किया जा सकता मंत्री जी एक आखिरी सवाल, राजनीतिक परिवार बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी। जितेंद्र यादव जी जिला पंचायत, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बदायूं से, भाजपा में है। क्या लगता है आपको कि वो आपका साथ देंगे, क्योंकि आपका परिवार राजघराना राजनीतिक गुरु भी हैं आप उनके, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भतीजा भाजपा में, आप परिवर्तन दल में। देखिए, परिवार होने के नाते तो हमारा परिवार कहीं बटा हुआ नहीं है, और जहाँ तक राजनीतिक दृष्टिकोण का ताल्लुक है वो तो मियाँ बीवी के भी अलग अलग हो सकते हैं, बाप बेटे के भी अलग अलग होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। ठीक है।